हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म। कैबिनेट में 20 प्रस्ताव पर लगी मुहर। प्रोजेक्ट भवन में सीएम सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम के साथ कई मंत्री बैठक में रहे मौजूद। हेमंत कैबिनेट की बैठक में झारखंड निजी सुरक्षा सेवा नियमावली 2023 के गठन को मिली स्वीकृति। झारखंड सरकार ने लाह की खेती को दिया कृषि का दर्जा। जमशेदपुर में बनने वाले इंटर स्टेट बस स्टैंड के विकास के लिए तैयार ड्राफ्ट को स्वीकृति मिली। रांची में बनने वाले इंटर स्टेट बस स्टैंड के विकास के लिए तैयार ड्राफ्ट को भी मिली कैबिनेट से स्वीकृति। विधि अनुसंधान सहयोग के मानदेय को 30,000 से बढ़ाकर 40,000 किया गया। मोतिहारी में जहरीली शराब मामले में अब तक 34 लोगों की मौत। पीड़ितों के परिजनों से मिले नेता प्रतिपक्ष। एएलटीएफ के 2 अधिकारी और 4 चौकीदार सस्पेंड। मोतिहारी जिला प्रशासन ने की 26 लोगों की मौत की पुष्टि। मामले में अब तक 65 शराब तस्करों की गिरफ्तारी। एसपी ने 5 थानेदार को किया निलंबित। बिहार में शराब से होने वाली मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने शराब से होने वाली मौत पर आर्थिक मदद की घोषणा की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी मदद। 2016 के बाद से अब तक हुई मौतों पर मिलेगा मुआवजा। अरविंद सिंह ने कहा, शराब कांड में रोजाना हो रही सैकड़ों लोगों की मौत। सरकार के ही विधायकों की नहीं सुन रहे अधिकारी। इन सारी समस्याओं को लेकर जीतन राम मांझी आहत। शराबबंदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का निशाना। कहा, हजारों लोगों की शराब पीने से हो चुकी मौत। शराबबंदी पर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। जहरीली शराब से मौत पर मुआवजे के ऐलान के बाद सियासत जारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर आरजेडी का पलटवार। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, ऐसे कई कानून में तब्दीलियां हुई हैं, संशोधन हुए हैं। बीजेपी को शायद इसकी जानकारी नहीं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मोतिहारी में जहरीली शराब से 34 लोगों की मौत के बाद बिहार में सियासत जारी। विपक्ष की शराबबंदी पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग का जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने दिया जवाब। कहा, जेडीयू को सर्वदलीय बैठक से परहेज नहीं। मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर बेतिया पुलिस अब एक्शन मोड में। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज। अलग अलग जगहों पर हुई छापेमारी में 127 देसी शराब जब्त। पुलिस ने 127 लीटर शराब जब्त की। अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया। भागलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौत पर शाहनवाज हुसैन ने कहा, बीजेपी शराबबंदी का समर्थन करती है। जहरीली शराब से मौत का नहीं, सरकार को जवाब देना होगा। पटना में सीएम आवास पर जनता दरबार का आयोजन। सीएम नीतीश ने सुनी लोगों की फरियाद। मौके पर ही कई समस्याओं का हुआ समाधान। अतीक अशरफ की हत्या पर सीएम नीतीश ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल। का अपराधियों को मार देना ये भी कोई तरीका है। अतीक और अशरफ की हत्या पर तेजस्वी ने भी उठाए सवाल। कहा, पुलिस कस्टडी में मौत होगी तो उठेंगे सवाल। जीतन राम मांझी के बयान से बिहार में बढ़ा सियासी तापमान। मांझी बोले, हमें कई पार्टियों से मिल रहा गठबंधन का ऑफर। गठबंधन किससे करना है, जल्द लेंगे फैसला। मांझी ने जेडीयू में विलय करने को बताया अफवाह। नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले जीतन राम, पायलट गहलोत का विरोध कर सकते हैं तो हम नीतीश का क्यों नहीं। जीतन राम मांझी के बयान को मिला बीजेपी का साथ। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान, सरकार की नाकामियों से आहत है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी अनुभवी और गंभीर नेता। दिल्ली में आरएलजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से पहले बोले पशुपति पारस, पार्टी की मजबूती पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री के हाथों को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। धनबाद में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा। खदान में 3 लोगों के दबे होने की आशंका। बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया के खदान की घटना। पटना के अंजुमन इस्लामिया में दावत इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश हुए शामिल। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन। कई मंत्री, अधिकारी और बोर्ड के कर्मचारी कार्यक्रम में मौजूद। आचार संहिता उल्लंघन मामले में फैसला। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन मामले में बरी। भागलपुर कोर्ट ने बीजेपी नेता समेत 4 लोगों को किया बरी। 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान बेहपुर में दुकान में पोस्टर लगाने का मामला सामने आया था। रांची में 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी। सीएम आवास के घेराव के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित दर्जनों छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए छात्रों को कैंप जेल में रखा गया। इससे पहले नियोजन नीति पर रांची में सीएम आवास से पहले छात्रों को रोका गया था। सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोका था, जहां कई छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की थी।
जामताड़ा में कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी ने जेएमएम सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात की और आज अपने आवास पर होने वाले इफ्तार पार्टी के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए निमंत्रण दिया। धनबाद में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा, खदान में 3 लोगों के दबे होने की आशंका, बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया के खदान की घटना। अरवल में पूर्व एमएलए रविंद्र सिंह की तलाश में पुलिस, रविंद्र सिंह पर बेटे की हत्या करने का आरोप, पत्नी ने ही रविंद्र सिंह पर हत्या का लगाया आरोप। हत्या मामले में पुलिस ने 5 लोगों की तलाश की। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में चुनावी रंजिश में हुई हत्या, मृतक ने 2 माह पहले दिया था थाने में युवक ने आवेदन, पुलिस ने नहीं लिया था आवेदन पर संज्ञान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सनसरैया गांव की वारदात। मुजफ्फरपुर में एक सनकी पति ने की पत्नी की हत्या, दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। 5 महीने पहले दोनों ने किया था प्रेम विवाह, मोतीपुर थाना इलाके की वारदात। नालंदा में बाप बेटे को जान से मारने की कोशिश, 6 अपराधियों ने घर में घुसकर चलाई गोली, गोली लगने से बेटे की हालत बेहद गंभीर। थरथरी थाना क्षेत्र के पलटू बीघा गांव की वारदात। शेखपुरा में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी, आरोपी ने लड़की से मारपीट की, पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में दर्ज कराया मामला। कोरमा थाना इलाके के गगौर गांव की घटना। जमशेदपुर में 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट में 3 लोग बुरी तरह से घायल, पुलिस ने दोनों दुकानदारों को हिरासत में लिया। आजाद नगर थाना इलाके की घटना। बोकारो में दक्षिणा को लेकर पुजारी और यजमान के बीच मारपीट, दोनों पक्षों को मिलाकर 7 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। बनगड़िया ओपी के अलुआरा मचा टांड का मामला। आरा में बदमाशों ने प्लम्बर मिस्त्री को मारा चाकू, गंभीर हालत में इलाज जारी। कोइलवर थाने के खेसर रहिया गांव की वारदात, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2203 कारतूस, 2 पिस्तौल और 1 मैगजीन किया बरामद। 2 हथियार तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार थाना क्षेत्र के गढ़पर मोहल्ले में छापेमारी कर हथियार किया बरामद। रोहतास में बदमाशों ने युवक से की 1,78,000 की लूट से पहले बाइक सवार 3 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुटी। नोखा थाना इलाके की घटना। अरवल में 2 गुटों के बीच झड़प, 8 लोग घायल, आईपीएल में मुंबई की जीत के बाद झड़प, घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल। पारसी थाने के मखदुमाबाद गांव की घटना। समस्तीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की की पिटाई, मनचलों ने विरोध करने पर लड़की के भाई को भी पीटा, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर की घटना। शेखपुरा नगर थाने के गिरिहिंडा बस स्टैंड के पास मिला एक शख्स का शव, लबर ठेकेदार कौशलेंद्र के रूप में हुई मृतक की पहचान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई में 50 बोतल विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को मिली कामयाबी। कुडुंडा रास्ते से विदेशी शराब की कर रहे थे तस्करी, लछवाड़ थाने के कुड़घाट से पुलिस ने धर दबोचा। चतरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की बाइक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने चोरी की बाइक इस्तेमाल कर रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की 3 बाइक बरामद की, गिरफ्तार सभी युवक हंटरगंज के रहने वाले। आरा में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, महिला के मायके वाले लगा रहे दहेज हत्या का आरोप, नारायणपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बोकारो में इन दिनों चोर मंदिरों को बना रहे निशाना, लगातार 3रे दिन मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी, माराफारी थाना क्षेत्र के ऋतुडी की वारदात। धनबाद में महिला और बच्चों को बंधक बनाकर 15 लाख की लूट, तमंचे के दम पर लगातार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, पुलिस मामले की जांच कर रही। बांका के कटोरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 661 बोतल शराब की जब्त, एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 80 लाख का ब्राउन शुगर जब्त, पुलिस ने 9 तस्करों को किया है गिरफ्तार। बेगूसराय में पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस मामले की जांच कर रही। चौहाड़ी थाना इलाके के नारायणपुर गांव की घटना। नवादा में करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत, खेत में पटवन के लिए गई थी महिला, काशीचक थाना क्षेत्र के नयाडीह गांव की घटना। भागलपुर में बाबा विष्णु राउत मेले के दौरान बार बालाओं ने लगाए जमकर ठुमके, भक्तिमय जागरण के नाम पर परोसी गई अश्लीलता। नवगछिया के लतरा गांव में हो रहा था कार्यक्रम।
कोडरमा के तेलिया थाना इलाके में बस दुर्घटनाग्रस्त। बस ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। बेगूसराय में अज्ञात वाहन ने 2 छात्रों को कुचला। एक छात्र की दर्दनाक मौत, दूसरे की हालत गंभीर। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। घटना से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम और हंगामा। मुफस्सिल थाना इलाके की घटना। नवादा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। एक युवक की हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। कौवा कोल थाना क्षेत्र के तूरिया डी मोड़ के पास की घटना। भागलपुर में देर रात भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की चपेट में आई कार पलटने से 2 लोग घायल। तिलक मांझी थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल रोड पर हुआ हादसा। गोपालगंज में गंडक नदी में जारी है 2 बच्चों की तलाश। स्नान के दौरान गंडक नदी में डूब गए थे 7 लोग। एनडीआरएफ की टीम कल से लापता बच्चों की तलाश में जुटी। स्थानीय लोगों ने 5 लोगों को कल डूबने से बचाया। नवादा में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की घटनास्थल पर मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खगड़िया के कोसी नदी में डूबे युवक का 5वें दिन मिला शव। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 13 अप्रैल को भैंस को नहलाने के दौरान नदी में डूब गया था युवक। पौड़ा सहायक थाना इलाके के परियागी घाट की घटना। भागलपुर में शामपुर गांव में लगी भीषण आग। 35 घरों का सारा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। 24 से ज्यादा जानवरों की भी मौत। जमुई में एक बगीचे में लगी आग। 450 पेड़ जलकर खाक। जीवन हरियाली योजना के तहत लगाए गए थे पेड़। अग्निशमन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। धनबाद के झमाडा में हेड ऑफिस के पास लगी आग। प्रधान कार्यालय के पास झाड़ियों में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नालंदा के व्यवहारगिरी पर्वत पर लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों का पता नहीं। आग बुझाने की कोशिश जारी। पर्वत पर पानी नहीं पहुंचने से परेशानी। आग की चपेट में कीमती जड़ी बूटियां। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के कुल्हड़िया पंचायत में ललबनी बगीचे के पास खेतों में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। आग लगने की वजह का नहीं हो सका खुलासा। साहिबगंज के तालझारी प्रखंड में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन। दुधकुल गांव स्थित मां काली मंदिर परिसर में कथा का आयोजन। पूर्व बीजेपी विधायक ताला मरांडी पूजा अर्चना कर शुभारंभ करते नजर आए। जहानाबाद में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। शहर के शिवजी पथ से बाजार जाने वाले रास्ते से हटाया गया अतिक्रमण। अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। सरायकेला जिले के चांडल अनुमंडल न्यायालय परिसर में बैठक। राष्ट्रीय लोक अदालत पे अधिक से अधिक मामले निपटाने को लेकर हुई बैठक। न्यायाधीश विजय कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी रहे मौजूद। कैमूर में समेकित चेक पोस्ट के पास हटाए गए सैप के जवान। डीएसपी ने अवैध रूप से मड़ई लगाकर ड्यूटी कर रहे जवानों को हटाया। जीटी रोड के आधे भाग पर मड़ई लगाकर कुछ सालों से ड्यूटी कर रहे थे सैप के जवान। छपरा नगर निगम की मेयर राखी गुप्ता और उप मेयर सुनीता कुमारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यों का लेखा जोखा पेश किया और कई योजनाओं की जानकारी भी दी। मेयर ने बताया नगर निगम की तरफ से महिलाओं के लिए निःशुल्क पिंक लाइन व्यवस्था होगी, जिसमें महिलाओं को कहीं आने जाने के लिए किराया नहीं लगेगा। सुपौल में इलाज से मना करने पर अस्पताल में हंगामा। डॉक्टर ने मासूम का इलाज करने से किया इनकार। सड़क दुर्घटना में मासूम को लाया गया था अस्पताल। सुपौल और मधुबनी सीमा पर घटना में 2 घायल। बोकारो में आदमखोर तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने एक महिला पर किया हमला। ग्रामीणों ने महिला को तेंदुए के चंगुल से छुड़ाया। महिला का अस्पताल में जारी इलाज। इलाके में बेरमो एसडीओ ने लगाई धारा 144। किशनगंज के दिधल बैंक प्रखंड के धनतला पंचायत में एक खेत में हाथी का शव मिलने से सनसनी। मौत के बाद हाथी के दांत की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला के चांडिल अनुमंडल इलाके में जंगली हाथियों का आतंक। हाथी के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। वन विभाग के कार्रवाई नहीं करने से आक्रोशित हैं ग्रामीण। बोकारो के नर्सिंग होम में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप। माराफारी थाना क्षेत्र के अतीक पूनम नर्सिंग होम की घटना। नीरा पेयजल के प्रति जागरूकता कार्यक्रम। गया के टावर चौक पर रन फॉर नीरा का हुआ आयोजन। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने किया शुभारंभ। पूरे बिहार में मनाया जा रहा अग्नि सुरक्षा सप्ताह। पूर्णिया में के डीएम ने समाहरणालय के सभी प्रखंड कार्यालयों के लिए रवाना किए जागरूकता रथ। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया जाएगा जागरूक।
दुमका नगर पालिका क्षेत्र में बैठे फुटकर दुकानदारों को नगर पालिका का नोटिस, दुकान हटाने के लिए दिया गया नोटिस, दुकानदारों ने नोटिस के विरोध में दिया धरना। छपरा सदर अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार राय ने ग्रहण किया पदभार, कार्यालय पहुंचकर वर्तमान हालात का लिया जायजा, कहा जन समस्याओं का तत्काल निष्पादन ही मेरी प्राथमिकता। कटिहार में बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग के माध्यम से अग्नि पीड़ित परिजनों से मुलाकात की गई। आयोग के अध्यक्ष ने पीड़ित परिवारों को दिया आश्वासन, कहा पीड़ित परिवारों को जल्द मिलेगा आवास और अहमदाबाद प्रखंड को दमकल की गाड़ी। अतीक हत्याकांड के आरोपियों की बदली गई जेल, नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया, सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया फैसला। यूपी में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने की हाई लेवल मीटिंग, अतीक अशरफ मर्डर के बाद की परिस्थितियों के लिए जानकारी, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के साथ हुई करीब 40 मिनट तक बैठक। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन, 3 सदस्यों की टीम करेगी हत्याकांड की जांच, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतीक अशरफ की हत्या का मामला, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग, वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है याचिका। अफवाहों पर नियंत्रण को लेकर यूपी सरकार सख्त, प्रयागराज में अगले 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद, पुलिस लगातार कर रही है फ्लैग मार्च। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से आज भी नहीं मिली राहत, शराब घोटाले में 1 मई तक न्यायिक हिरासत बढ़ी, ईडी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई कस्टडी। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता जगदीश शेट्टर कांग्रेस में शामिल, 1 दिन पहले ही बीजेपी से दिया था इस्तीफा, टिकट कटने से चल रहे थे नाराज। कर्नाटक चुनाव में बढ़ी सीएम योगी की डिमांड, माफिया पर एक्शन से बढ़ी सीएम योगी की स्टार वैल्यू, 3 दौरे में 9 रैलियां करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमृतसर में बीजेपी नेता को घर में घुसकर मारी गई गोली, अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी, हालत नाजुक, वारदात के बाद नकाबपोश बदमाश फरार। एसपी नेता आजम खां की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कराए गए भर्ती, कल शाम रोजा इफ्तार के बाद खराब हुई थी तबीयत। मालवा के 2 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत बुरहानपुर में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल, स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे भागवत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना, मंदिर में लेजर शो का भी किया गया आयोजन। पवित्र अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन शुरू, 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा, महिलाओं में भी रजिस्ट्रेशन करवाने की लगी होड़। कांग्रेस लीडर बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में हिंदी सिनेमा के तमाम सेलेब्स ने शिरकत की, सुपरस्टार सलमान खान भी नजर आए। किसी का भाई किसी की जान, एक्ट्रेस पूजा हेगड़े बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंची थी, रिवीलिंग ड्रेस पहनने पर हॉट अंदाज में दिखी पूजा। बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने फोटो कराई शूट, ब्लैक कलर के गाउन में चित्रांगदा का दिखा ग्लैमरस लुक। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित एक अवार्ड इवेंट में की शिरकत, पेस्टल च्यूल गाउन और खुले बालों को देख फैंस ने की तारीफ। यूक्रेन की फौज का रूसी सेना पर बड़ा हमला, नेवेस्कोए में रूसी सेना के ठिकानों पर दागे रॉकेट, ड्रोन की मदद से यूक्रेनी फौज ने सेना के अलग अलग अंगों में बिठाया तालमेल। रूसी एयरफोर्स की पैसिफिक में वॉर ड्रिल, दुश्मन के विमानों को आसमान में रोकने का किया अभ्यास, ड्रिल में रूस के 2 MiG-31 विमान हुए शामिल। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर हुई चर्चा।